आज अब गेम शुरू हो रही है पंजाब में सर, स्टार्ट हो गया है, ये हाइट अप होना शुरू हो गया काम। अब वो कहते हैं काम को पखाने वाला काम आज नवाज लीग ने किया है। वो ये कह रहे हैं शफीक अवान साहब के बकौल, और वहाँ अली मुर्तजा साहब भी थे, कि आज मुलाकात की है इनसे परवेज इलाही साहब से किन किन लोगों ने, जिन्होंने कहा जनाब कि चौधरी साहब तुम डट जाओ, आपने इस बिल को वापस नहीं लेना। और चौधरी साहब ने उनको अश्योर करवाया जी ये बिल वगैरह जो है मरात वगैरह इनको हम आकर रिवर्स नहीं करेंगे। और चौधरी साहब के लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका है कि पूरी असम्बली की हिमायत लेने का। इमरान खान साहब कैच 22 पोजीशन में आ गए हैं, वो ये रिवर्स करवाते हैं तो उनकी असम्बली की जो सपोर्ट है ना उनसे बड़ी हाथ में उनसे छीनी जाएगी। और चौधरी परवेज इलाही साहब अगर इस पर रेजिस्ट करते हैं, वो ग्लैडिएटर के तौर पर सामने आते हैं कि नहीं जी कि हम तो इमरान खान साहब के नहीं मानते और हम इस बिल को रिवर्स नहीं करेंगे, तो साफ ज़ाहिर सारे का सारा क्राउड जो है ना वो चौधरी परवेज इलाही के गिर्द आते हैं। सो सारी गेम अब बनना शुरू हो गई है कि उनसे बुज़दार साहब से जो उनकी आप आके कहें नहली कहें नलैकी कहें जो भी कहें कि उनको इन चीजों की समझ नहीं है कि मेरे साथ क्या हाथ हो सकता है। यहां तो मैंने कहा आपके बड़े बड़े सियासी शिकरे और या सियासी वो बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे कि जो आपको रातों रात उड़ा दे, इंतजार कर रहे थे ना। ये तो बुज़दार साहब की उनकी अपनी उनकी इनकम्पिटेंसी है कि इसको फोर्स ही नहीं कर सके कि ये जो चीजें मैं लेके जा रहा हूं या चार जो हमने बखर मियां वाली और वहां से बंदे एमपी वगैरह चुन के आगे किए, इनका नतीजा क्या होगा। आज कौन लोग मिले हैं सर, ये बेचारे गरीब, उन्होंने कहा हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। उसमें आज इनसे मुलाकात जिन्होंने की है परवेज इलाही साहब से, उसमें स्पीकर जो थे राना इकबाल साहब थे सर, वो मिले हैं। इसमें ख्वाजा सलमान ये थे, वो मिले हैं ख्वाजा रफीक साहब के, उनके साद रफीक के भाई जी, साद रफीक के भाई। इसके बाद चौधरी इकबाल साहब मिले हैं, सबा सादिक साहबा या साहब है मेरा ख्याल साहबा हैं, ये मिले हैं। इन्होंने पूरी सपोर्ट, ये पीएम नवाज का गएंगे। आज उनसे मुलाकात की है परवेज इलाही साहब ने बकौर शफीक अवान साहब को, और उन्होंने सपोर्ट दी है कि सर आप डट जाएं। और परवेज इलाही साहब ने कहा जी बिल्कुल मैं डट गया हूं, हम गरीब लोग हैं। मेरा सवाल आपसे इस पे ये है कि आपके ख्याल में परवेज इलाही साहब जो है ये ब्लफ है उनका कि क्या दो तीन चीजें, पहली कि ये क्या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके जो है ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये सिर्फ इजहार ही कर सकें कि जनाब हम उस्मान बुज़दार साहब को गिरा देंगे और पीटीआई से गिरा देंगे। दूसरा, गिरा तो फर्ज करें सकते भी हों तो अपनी क्या गवर्नमेंट बना सकते हैं, इनमें इतनी ताकत विल है या सिर्फ ये शोबदाबाजी है इस वक्त। मेरे जहन में एक और है, वो बेसिकली इमरान खान साहब का बाजू मड़ोड़ा जा रहा है और वो मुड़वाएंगे अपना बाजू। शोबदाबाजी कहें या इसको बार्गेनिंग, इसकी बार्गेनिंग चिप है वो, जिसके लिए वो बेसिकली इस्तेमाल करे। सियासतदान बड़ा आपको पता है ये लोग बड़े आप कैसे श्रूड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे तो नहीं होते आवाम को आग लगा के उनपे। सबसे बड़े बेनिफिट याद रहे कि साबका चीफ मिनिस्टर्स के लिए किए गए हैं और सबसे बड़े बेनिफिशियरी उसके चौधरी परवेज इलाही साहब खुद हैं। जनाब आप ये क्या करेंगे, ये परसों मिले हैं यहाँ पे वजीर आजम पाकिस्तान से, तारिक बशीर चीमा साहब भी थे, जिस दिन उनके खिलाफ नारे लग रहे थे वहां पे यजमान में जो ये बच्चे उनके खिलाफ नारे मार रहे थे, जो उन पे तशद्दुद हुआ तारिक बशीर चीमा, उसी दिन उनके वजीर आजम साहब यहाँ पे चाय और बिस्कुट पिला रहे थे। आपका क्या ख्याल है, चौधरी शुजात साहब जो मिले हैं ये मिले किस लिए मिले हैं, कोई इनके आपस में गपशप के में? नो, अब इनके पास ये मौका आ गया है कि वो जो बातें इन्होंने इमरान खान साहब को उस मीटिंग में कही है जिसपे अब तक वो आके थोड़े से रजिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने अब बनवाना है इसमें मुनीस इलाही को वजीर जी। इमरान खान साहब इसलिए जो मुझे कुछ ये जराए ने बताया इसलिए इस पे थोड़े से आगे रजिस्ट कर रहे हैं कि मुनीस इलाही साहब पे इन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है 2012 का, ये NICL स्कैंडल में मुलविस थे, इन पे 38 करोड़ रुपए का इन पे उसमें से पैसे लेने का इल्जाम था, उस पे रिकवरी के ऑर्डर किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को, वो केस अभी पड़ा हुआ है। तो इमरान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, पहले उन्होंने ऐसे लोग वहां वजीर बिठाए हुए हैं कि जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो अब इमरान खान साहब उसमें कैच 22 पोजीशन में वो करते हैं तो भी एक तरफ अलीम खान को रिजाइन ले रहे हैं करप्शन के इल्जाम पे और एक वजीर लगा रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2012 का, आपको दिखा देंगे, इन्हें कहीं हम गलत कह रहे हैं, उस पे है कि इन्होंने और इनके लंदन में बैंक अकाउंट्स के पैसे बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि मुनीस इलाही ने इतने इतने पैसे देने हैं, इनसे रिकवर कराएं। जो स्कैंडल आया था उसमें मोहसिन हबीब वगैरह बड़ाइच पे NICL पे, उस स्कैंडल में उसको अयाज जो न्याजी था उसको सजा हो चुकी है। सो अब इनके लिए मसला ये है कि हमने मुनीस इलाही को कैबिनेट में डलवाना है। हालांकि ऑप्शन ये हो सकते हैं चौधरी साहब भी थोड़ा सा उस इमरान खान पे एक हल्की सी रियायत कर दें, फंस चुके हैं बेचारे वो ये है कि इनके और भी बच्चे माशाल्लाह पावर में हैं। मेरा ख्याल है उनका चौधरी शुजात हुसैन साहब अपना बेटा है, बड़ा समझदार है, वो अगर उसका सना है कि बड़ा अच्छा लड़का है, वो पॉलिश्ड है, पढ़ा लिखा है, कोई स्कैंडल भी नहीं है। आपने जरूरी जिद करनी है कि जिसमें आएगा उसका परवेज इलाही का बेटा आएगा, टेंटेड आम आदमी को समझ नहीं आएगा, जो 38 करोड़ रुपए जिस पे इल्जामात लगे थे, गिरफ्तार रहा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसका उसका फैसले में लिखा हुआ है कि इसे रिकवरी करें, वहां लंदन के पैसे पड़े। तो जब आप अपना कोई और बच्चा माशाल्लाह दे दें, कोई नया दे दें, जिद जरूर करनी है। सो अब परवेज इलाही साहब के पास ये मौका है कि इस बिल को इस्तेमाल करें,
इसलिए उन्होंने मुलाकातें की। आज ये पीएम नवाज से इमरान खान को मैसेज भेजा गया है जी। कि हजूर फॉल इन लाइन। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे? फॉल इन लाइन नहीं होते, इन लोगों को कोई पॉलिटिकल इनकी मैं कन्विक्शन नहीं समझता हूँ होती। ब्लफ है, मिल जाएंगे उनके साथ। ये एक चलाकी कर ये वजीर बनवा दें इन्होंने। ये हमेशा से ये परवेज इलाही साहब की चलाकियां ये रही हैं।